आइए दोस्तों हम दोनों मिलकर एक वादा करते हैं कि आप इस वीडियो को पूरा देखोगे और दोस्तों मैं आपसे वादा करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप जीवन में कभी अवतल दर्पण का नियमन करना नहीं भूलेंगे, बल्कि आप दूसरे को खुद बताएंगे कि भैया आप इस प्रकार से कर लीजिए या समझ लीजिए, जीवन में कभी भूलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए दोस्तों सबसे पहले हम चित्र बनाते हैं और चित्र को सबसे पहले समझते हैं, फिर आपको बारीकी से बारीकी समझाएंगे। देखिए दोस्तों, मान लीजिए दोस्तों ये क्या है, हमारा अवतल दर्पण है। ठीक, इस प्रकार से आप कलई कर दो तो ये क्या बन जाएगा दोस्तों, अवतल दर्पण बन जाएगा। इसका नाम कुछ रख देते हैं, इसका नाम रख देते हैं हम यम रख देते हैं। ठीक, और दोस्तों मान लीजिए ये हमारा एक क्या है, एक मुख्य अक्ष है। क्या है दोस्तों, ये एक मुख्य अक्ष है। अब दोस्तों दर्पण के सामने मुख्य अक्ष के एक वस्तु लंबवत रखी गई है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक वस्तु बना लेते हैं। ठीक, इसका नाम क्या रख दें, ए रख दे और बी रख दें। अब देखिए दोस्तों, मान लीजिए यहाँ पर सूर्य है और सूर्य की प्रकाश की किरणें इस वस्तु पर पड़ रही हैं। तो दोस्तों जब सूर्य की प्रकाश की किरणें इस वस्तु पर पड़ी तो इस वस्तु से टकराकर कुछ किरणें वो दर्पण पर जा पड़ी। ठीक है दोस्तों, यहाँ जहाँ पर पड़ी दर्पण पर जा पड़ी और दोस्तों दर्पण से पुनः टकराई और वो टकराकर क्या हुई, वो नीचे की ओर चली आई। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों पुनः किरणें इस वस्तु से टकराई और वो क्या हुई, वो दर्पण की सीधी ओर निकल गई और ये दोबारा नहीं टकराई। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, अब ये भी क्या है, हमारा वस्तु है। अब इसका दोस्तों प्रतिबिंब तो कहीं पर बनेगा, तो मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर बन रहा है प्रतिबिंब। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है। तो दोस्तों इस प्रतिबिंब का नाम क्या रख देंगे, A1 B1 रख देंगे, क्योंकि मेरे दोस्तों वस्तु का नाम A और B है, तो इसका क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब बनेगा तो A1 B1 हो जाएगा। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर हम B1 रख देंगे और यहाँ पर हम A1 नाम रख देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और दोस्तों देखिए यहाँ पर ये क्या है दोस्तों, जो मैंने खींचा है ये क्या है, यहाँ पर क्या है, ये ध्रुव है, ये क्या है, मुख्य अक्ष है। ठीक, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, ये किरण आ रही है, यानी ये फोकस है। ठीक, और देखिए दोस्तों ये क्या है, ये वक्रता केंद्र सी है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों आपको निगमन में क्या करना है। देखिए दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, अवतल दर्पण का निगमन की हेडिंग छोड़नी है। फिर उसके बाद में आपको कुछ इसके अंतर्गत लिखना है। ठीक, क्या लिखना है मैं आपको बारीकी से समझाता हूँ। देखिए दोस्तों आपको लिखना है कि मानव यम एक अवतल दर्पण है, दर्पण के सामने मुख्य अक्ष के लंबवत एक वस्तु ए बी रखी गई है, जिसका दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब A1 B1 है, जिसका ध्रुव P फोकस एफ तथा वक्रता केंद्र सी है। फिर दोस्तों आगे आपको लिखना है कि दर्पण से वस्तु की दूरी -u, दर्पण से फोकस की दूरी -f और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी -v होती है। तो दोस्तों आपको इतना लिख देना है। फिर उसके बाद में आपको क्या लिखना है मैं आपको बताता हूं। देखिए दोस्तों उसके बाद में आपको लिखना है त्रिभुज ABC तथा A1 B1 C में। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर समझिए, यहाँ पर मैंने क्या लिखा, त्रिभुज ABC तथा A1 B1 C में। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बना है त्रिभुज ABC, ये क्या है दोस्तों, त्रिभुज है। और दोस्तों देखिए इसका उल्टा क्या है, ये भी तो त्रिभुज बन रहा है, मगर ये बड़ा त्रिभुज बन रहा है, ये छोटा त्रिभुज बन रहा है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर A1 B1 C, यहाँ तो इसका त्रिभुज बन रहा है, यहाँ भी ना, तो वहां पर मैंने लिखा त्रिभुज ABC तथा A1 B1 C। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों इसके बाद में आपको क्या लिखना होगा, यहाँ पर कोण लिखना होगा। फिर जो ABC लिखा है ना, यहाँ पर लिख लीजिए ABC, फिर बीच में बराबर लगा लीजिए। ठीक, फिर यहाँ पर लिख लीजिए कोण A1 B1 C। अब देखिए दोस्तों जो कोण होता है वो किस में होता है, बीच वाला माना जाता है ना, बीच वाला माना जाता है। यानी दोस्तों जो B बन रहा है, कौन सा कोण यहाँ पर बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है, क्योंकि मेरे दोस्तों जो ये रेखा है वो क्या है, लंबवत है ना। तो लंबवत जब लंबवत होती है तो दोस्तों कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का ना। तो यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है और B1 पर भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बराबर 90 डिग्री, या दोस्तों 90 डिग्री को क्या कहते हैं, समकोण भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं, समकोण भी कहते हैं। अब देखिए दोस्तों ध्यान से समझिएगा। देखिए दोस्तों जो हमारा ये कोण C है, ये क्या है, दोनों त्रिभुजों में क्या है, कॉमन है। तो दोस्तों यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण का नियम लगेगा। क्या लगेगा दोस्तों, शीर्षाभिमुख कोण का नियम लगेगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखना होगा, फिर उसके बाद में कोण BCA बराबर कोण B1CA1। ठीक है दोस्तों, क्या करना पड़ेगा, शीर्षाभिमुख कोण का नियम लगेगा, क्योंकि मेरे दोस्तों
जो सी कोण है वो क्या है, दोनों त्रिभुजों में कॉमन है। यानी दोस्तों देखिए ए बी सी इसमें आ रहा है और A1 B1 C इसमें भी आ रहा है त्रिभुज में। यानी मेरे दोस्तों जो सी कोण है वो क्या है, दोनों त्रिभुजों में कॉमन है। तो यहाँ पर इसलिए शीर्षाभिमुख कोण का नियम लगेगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम लिख सकते हैं शीर्षाभिमुख भिमुख कोण। ठीक है दोस्तों, अब आपको पता चल जाएगा ना किस लिए शीर्षाभिमुख कोण का नियम लगा। ठीक है दोस्तों, शीर्षाभिमुख कोण लिख देते हैं। ठीक, अब देखिए दोस्तों यहां पर आपको क्या करना होगा, फिर उसके बाद में यहां पर लिखना होगा अतः दोनों त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज ABC और A1 B1 C, ठीक, ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। ठीक है दोस्तों, क्या होंगे, समरूप होंगे। अब दोस्तों समरूप तो होंगे, तो समरूपता का एक नियम होता है। क्या नियम होता है दोस्तों, देखिए जो AB भुजा होती है, क्या होती है दोस्तों, जो AB भुजा होती है वो भाग में क्या होती है, A1 B1 की भुजा में हो जाती है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, A1 B1। अब दोस्तों क्या करेंगे, हम बीच में बराबर लगेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आगे दोस्तों समरूपता क्या क्या नियम कहता है, जो BC भुजा है तो यहाँ पर हम BC लिख लेंगे, फिर बटे लगा देंगे। जो BC भुजा है वो किसके भाग के रूप में हो जाती है, A1 B1 के भाग के रूप में, सॉरी दोस्तों B1 C के रूप में हो जाती है। यानी B1 C1 के क्या हो जाती है, भाग के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, B1 C हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों ये हमारा समीकरण फर्स्ट बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या बन जाएगा, समीकरण फर्स्ट बन जाएगा। अब देखिए दोस्तों जो हमारा ये त्रिभुज था, ये त्रिभुज था, इस दोनों त्रिभुज का क्या हुआ, नियम खत्म हो गया। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद में यहाँ पर अगर देखिए, अगर हम यहाँ पर अगर हम लंब खींच देते हैं तो यहाँ पर भी तो त्रिभुज बन रहा है। तो ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से मैंने इस दोनों त्रिभुज को सरल किया, उसी प्रकार से इस दोनों त्रिभुज को हम सरल करेंगे। लेकिन दोस्तों उसके पहले कुछ यहाँ पर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि दर्पण यम से एक अभिलंब यन डाल देते हैं। ठीक, या आप मुख अक्ष पर लंब यन डाल देते हो, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा दर्पण से मुख्य अक्ष पर लंब यम यन डालने पर। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, यहां पर एक लंब डाल देंगे। ठीक, अब यहां पर हम क्या लिख देंगे, यन लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, पुनः इसी प्रकार से यहां पर दो त्रिभुज बन गया, फिर इसी प्रकार से हम सरल कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर क्या लिखना होगा, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि पूरा क्या है, दर्पण का नाम क्या है, यम है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा, त्रिभुज यम यन यफ। ठीक है दोस्तों, तो क्या करेंगे हम, यम यन यफ लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप लिखेंगे त्रिभुज यम यन यफ तथा त्रिभुज, इसमें क्या लिखेंगे दोस्तों, A1 B1 यफ में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे लिखेंगे A1 B1 यफ में। ठीक दोस्तों, तो इसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या होता था, कोण का क्या होता था, 90 डिग्री का कोण बन रहा था, या तो समकोण होता था। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कोण यम। देखिए दोस्तों यन क्या है, लंबवत है ना, तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो क्या करेंगे, हम बीच में यन को रखेंगे। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे कोण यम यन यफ तथा कोण A1 B1 यफ में। क्योंकि मेरे दोस्तों जहां पर B1 है यहाँ पर तो 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको लिखना होगा कोण यम यन यफ तथा कोण A1 B1 यफ बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 90 डिग्री का कोण हो जाएगा। या आप 90 डिग्री क्या लिख सकते हो, समकोण लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब देखिए दोस्तों उसके बाद में क्या होता था कि जो ये दोनों त्रिभुज होते हैं, ये क्या होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्योंकि मेरे दोस्तों यहाँ पर जो यफ कोण है वो क्या है, कॉमन है ना, तो यहाँ पर क्या लगेगा, शीर्षाभिमुख कोण का नियम लगेगा। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर आपको लिखना होगा यम यफ यन बराबर कोण A1 यफ B1। ठीक है दोस्तों, बराबर क्या लिख सकते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है दोस्तों, शीर्षाभिमुख कोण। अब देखिए दोस्तों शीर्षाभिमुख कोण के बाद क्या होता है, समरूपता का नियम आता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर समरूपता क्या होता है, समरूपता का नियम आता है कि नहीं आता है। तो यहाँ पर क्या लिखना होगा कि अतः दोनों त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज, ये त्रिभुज यम यन यफ और तथा
त्रिभुज A1B1F में। ठीक दोस्तों, तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। ठीक, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा क्या, दोनों त्रिभुज यम यन यफ तथा त्रिभुज A1B1F समरूप होंगे। या आप दोनों डायरेक्टली लिख सकते हो कि अतः दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आप डायरेक्टली लिख दीजिएगा। ठीक है इसको। अब देखिए दोस्तों, उसके बाद में क्या होता है, समरूपता का नियम कुछ कहता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, भुजा यम यन लिखा है। ठीक, तो यहाँ पर हम लिख देंगे यम यन बटे क्या हो जाएगा दोस्तों, A1B1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम लिख देंगे A1B1 बराबर लगाएंगे बीच में। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यफ एन लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे यफ एन, फिर बटा लगाएंगे, फिर दोस्तों यहाँ पर क्या लिखेंगे, F B1 लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, F B1। अब देखिए दोस्तों, ये हमारा दूसरा समीकरण बन जाएगा। ठीक दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, इसके बाद में आपको क्या करना होगा, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड की क्या करना होगा, तुलना करना होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड की तुलना करने पर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों तुलना में क्या होता है कि जो ये बायां पक्ष है और ये दायां पक्ष है, ये बायां पक्ष है और ये दायां पक्ष है, तो दोस्तों तुलना में होता है कि यानी बराबर कर दाएं वाला पक्ष एक तरफ लिख लेते हैं, फिर बराबर लगाते हैं, फिर इस वाला दाएं पक्ष को एक तरफ लिख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों, BC बटे B1C है, यहाँ पर लिखेंगे, बराबर लगा देंगे बीच में। इधर क्या है दोस्तों, दाएं पक्ष Fn है, तो Fn लिख देंगे, बटा में क्या है दोस्तों, Fb1 है, तो यहाँ पर Fb1 लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, यहाँ तक हमारा सरल हो जाएगा और ये क्या बन गया, तीसरा समीकरण बन गया। ठीक दोस्तों, कितना समीकरण बन गया, तीसरा समीकरण बन गया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर BC लिखा है ना, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर त्रिभुज में देखिए, यहाँ पर देखेंगे B और C यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर दोस्तों मुझे BC का मान ज्ञात करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है और मुझे दोस्तों BC की दूरी ज्ञात करनी है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, अगर दोस्तों हम पूरे में से अगर हम इतने को घटा देते हैं तो इतने का मान पता चल जाएगा, नहीं चल जाएगा, चल जाएगा बिल्कुल। यहाँ पर समझ लीजिए, जैसे दोस्तों यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या है, 5 है। ठीक, और दोस्तों आपसे पूछ रहा है कि इतनी दूरी ज्ञात कीजिए, इतनी दूरी, और दोस्तों इतनी दूरी आपको दे दिया जाए 2। ठीक, यानी पूरी दूरी आपको 5 दे दिया और इतनी दूरी 2 दी जाए, तो दोस्तों इतनी दूरी आपको कैसे क्या करेंगे, अगर दोस्तों पूरे में से अगर 2 घटा देंगे तो इतने का मान पता चल जाएगा, नहीं चल जाएगा, चल जाएगा ना। तो ठीक उसी प्रकार से BC का मान यहाँ पर ज्ञात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम BC का जब मान निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर लिखेंगे PB माइनस PC, क्योंकि मेरे दोस्तों जो P और B है इसमें से इसमें इतना घटा देते हैं तो इतने का मान पता चल जाएगा ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों, PB माइनस PC, बटा लगा है तो बटा लगा दीजिए। अब देखिए दोस्तों B1C लिखा है ना, तो देखिए B1C यहाँ पर है ना, तो देखिए दोस्तों मुझे इतने का मान ज्ञात करना है। अगर दोस्तों हम P और C, अगर दोस्तों हम PC में से अगर PB1 घटा देते हैं तो इतने का मान पता चल जाएगा, नहीं चल जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं दोस्तों, PC माइनस PB1। ओके दोस्तों, बीच में बराबर लगा है तो यहाँ पर बराबर लिख देंगे। अब देखिए दोस्तों Fn लिखा है तो Fn यहाँ पर लिख देंगे। ठीक, अब देखिए दोस्तों बटा लगा है तो यहाँ पर बटा लगा दीजिए। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, Fb1 लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, क्या लिखा हुआ है, Fb1, तो यहाँ पर देखिए Fb1 यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक, तो दोस्तों मुझे इतने का मान निकालना है, इतने का Fb1 का मान निकालना है। अगर दोस्तों हम PB1 में से अगर हम Fp घटा देते हैं तो इतने का मान पता चल जाएगा, नहीं चल जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों क्या लिख सकते हैं, PB1 माइनस Fp लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, हम समझेंगे। देखिए दोस्तों PB कहां पर लिखा है, ये P है, ये P है और ये B है। तो दोस्तों ये दर्पण है और ये क्या है, AB है, तो ये क्या है, वस्तु है ना। तो दर्पण से वस्तु की दूरी क्या होती है दोस्तों, अभी दोस्तों मैंने पहले बताया था, क्या होती है दूरी, माइनस U होती है। यानी दोस्तों वस्तु की दूरी क्या होती है, माइनस U होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस U। ठीक, PB के जगह पर माइनस U लिखेंगे। अब बीच में क्या लगा है, माइनस लगा है, तो यहाँ पर माइनस लगाते हैं। अब देखिए दोस्तों PC लिखा है, ये P है और ये C है, तो C क्या है, वक्रता केंद्र है ना। तो दोस्तों आप वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या में संबंध पढ़े होंगे। क्या होता है दोस्तों, F बराबर होता है R/2
ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ से क्या करेंगे, हम कैपिटल आर का मान निकालेंगे। तो दोस्तों जब कैपिटल आर का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, दो किसमें है, भाग में है। तो दोस्तों जब बराबर के इस साइड पर कर देंगे तो किसमें हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2f हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। क्यों माइनस में हो जाएगा, क्योंकि मेरे दोस्तों ये क्या है, अवतल दर्पण ना। तो अवतल दर्पण में सभी दूरियां क्या होती है, ऋणात्मक ली जाती हैं। तो इसलिए पे आर का मान क्या निकला, आर बराबर -2f निकला। यानी मेरे दोस्तों हम वक्रता केंद्र सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, -2f लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर लिख देंगे -2f। ठीक, और दोस्तों देखिए यहाँ पर पहले से माइनस एक है बीच में। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, इस पर काफी लोग गलती कर देते हैं। ठीक, अब उसके बाद में देखिए बटा लगा है ना, तो यहाँ पर हम बटा लगा देते हैं। अब देखिए दोस्तों पीसी लिखा है, तो पीसी की जगह अभी मैंने बताया क्या लिखना पड़ेगा, -2f। तो यहाँ पर -2f लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस लगा है तो माइनस लगा दीजिए। देखिए PB1, देखिए B1 यहाँ पर है और P यहाँ पर है। तो देखिए दोस्तों ये दर्पण है और B1 क्या है, ये प्रतिबिंब है। तो दोस्तों दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या है, -v होती है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, -v। देखिए बीच में बराबर लगा है, तो यहाँ पर हम बराबर लगा दे देंगे। अब देखिए दोस्तों यफ यहाँ लिखा ना, देखिए यफ यानी यहाँ पर है। ठीक, और इसके देखिए यहाँ पर P है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर समझिए, मान लीजिए दोस्तों जैसे एक दरवाजा है, क्या है दोस्तों, दरवाजा है। एक व्यक्ति इधर से आ रहा है, एक व्यक्ति इधर से आ रहा है। ठीक, और दोस्तों इस व्यक्ति की दूरी 5 सेंटीमीटर है। ठीक, और इस व्यक्ति की दूरी 5 सेंटीमीटर। ठीक, अगर दोस्तों आपसे कहा जाए कि इन दूरियों की तुलना कीजिए, तो आप कैसे करेंगे, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 5 बराबर 5 ना दोस्तों, या आप दरवाजे का नाम रख सकते हो ए। तो दोस्तों जब इनको दूरियां का जब तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5a बराबर 5 हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि दोनों दूरियां समान हैं तो इसीलिए तो हम लिख सकते हैं 5a बराबर 5a। तो ठीक उसी प्रकार से मेरे दोस्तों जो यफ एन है वो यफ पी की क्या है दोस्तों, बराबर है। यानी मेरे दोस्तों जो बिंदु एन है वो बिंदु पी के बहुत क्या है, निकट में है। ठीक, तो दोस्तों इस दशा में आप एफ एन बराबर आप एफ पी लिख सकते हो। यानी मेरे दोस्तों आप एफ एन की जगह आप एफ पी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों हम एफ एन की जगह क्या लिख सकते हैं, एफ पी लिख देंगे। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ पी। बटा लगा है तो बटा लगा दीजिए। अब देखिए दोस्तों PB1 लिखा है ना, तो देखिए दोस्तों PB1 क्या है, P यहाँ पर है और B1 यहाँ पर है। तो B1 क्या है, प्रतिबिंब है, और P क्या है दोस्तों, ये क्या है, दर्पण का ध्रुव है। ठीक, तो दोस्तों दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, -v होती है। ठीक, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, -v। अब बीच में माइनस लगाए तो यहाँ पर माइनस लगा दीजिए। यह P लिखा है तो देखिए यफ यहाँ पर है और P यहाँ पर है। तो P क्या है, दर्पण है, और यफ क्या है, फोकस है। तो दोस्तों दर्पण से फोकस की दूरी क्या होती है, -f होती है। ठीक, तो यहाँ पर -f लिख देंगे, क्योंकि मेरे दोस्तों अब दोस्तों क्या करेंगे, हम इसका त्रियक गुणा कर लेंगे। त्रियक गुणा करने से पहले आपको क्या करना है, चिन्ह को परिवर्तित कर लेना है। ठीक है दोस्तों, देखिए -u लिखा है तो -u लिख दीजिए। देखिए दोस्तों माइनस बीच में लगा है, अगर दोस्तों माइनस को अंदर भेजेंगे यानी ब्रैकेट के अंदर भेजेंगे तो किसमें हो जाएगा, जो अंदर वाला हो जाएगा माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा। अगर प्लस होता तो माइनस में हो जाता, लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या है, माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2f हो जाएगा। ठीक, अब बटा लगा है, बटा लगा दीजिए। देखिए दोस्तों -2f लिखा है ना, तो -2f लिख लीजिए। ठीक दोस्तों, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा है, माइनस है आगे ना, ब्रैकेट के पहले क्या है, माइनस में। तो दोस्तों जब माइनस को अंदर भेजेंगे यानी ब्रैकेट के अंदर भेजेंगे किसमें हो जाएगा, अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, +v। ठीक, बीच में बराबर लगा है तो यहाँ पर बराबर लिख लीजिए। एफ पी लिखा है तो दोस्तों एफ पी क्या है, एफ क्या है, फोकस दूरी है, ओपी क्या है, दर्पण है। दोस्तों दर्पण से फोकस दूरी कितनी होती है, -f से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर हम -f लिख सकते हैं। ठीक, बटा लगा है इसका तो बटा लगा लीजिए। अब देखिए दोस्तों -v लिखा है तो -v लिख लीजिए। देखिए माइनस ब्रैकेट के बाहर है ना, तो इसको अंदर भेजेंगे किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो आइए दोस्तों उसके बाद हम इस कॉपी में हल करते हैं, क्योंकि दोस्तों उस समय लाइट चली गई थी। तो दोस्तों मैंने क्या बताया था, इसको त्रियक गुणा करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए त्रियक गुणा करते हैं। देखिए दोस्तों -u + 2f को किससे गुणा करना है, -v + f से, और -f को किससे गुणा करना है, -2f + v से। ठीक, कैसे गुणा करेंगे, देखिए -u + 2f लिख लीजिए, यानी में दोस्तों जो ऊपर लिखा है इसको लिख लीजिए और ब्रैकेट बंद कर दीजिए। फिर यहाँ पर गुणा लगा दीजिए, किससे गुणा करना है, -v + f से, तो इसको लिख दीजिए और ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। ठीक, अब बराबर लगा है तो यहाँ पर बराबर लगा दीजिए। अब -f को किससे गुणा करना है, -2f + v से, तो -f लिख लीजिए और इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, फिर गुणा लगा दीजिए, फिर इसको लिख लीजिए। अब देखिए दोस्तों
माइनस यू को उठाइए, इन दोनों में गुणा कर दीजिए, फिर गुणा करने के बाद में फिर प्लस 2 को उठाइए, सॉरी दोस्तों प्लस 2f को उठाइए, फिर इन दोनों में गुणा कर दिए। इससे क्या होगा दोस्तों, ये दोनों ब्रैकेट आसान तरीके से हल हो जाएगा। ठीक, आइए सरल करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर माइनस लिखा है, यहाँ पर भी माइनस लिखा है, तो माइनस माइनस गुणा क्या होता है, प्लस होता है, तो प्लस लिखा नहीं जाता है। तो यू को जब हम भी से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, यू भी हो जाएगा। ठीक, अब दोस्तों यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर क्या है, प्लस है, तो माइनस और प्लस का गुणा क्या होता है, माइनस होता है। यू को जब हम एफ से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, एफ यू हो जाएगा। ठीक, अब देखिए दोस्तों, अब 2f से गुणा करेंगे इन दोनों को। ठीक, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो प्लस और माइनस, माइनस और 2f को भी से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 2f भी हो जाएगा। अब प्लस यहाँ पर है, प्लस यहाँ पर है, तो 2f को जब हम f से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 2f स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस 2f स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, ये दोनों हमारा ब्रैकेट सरल हो गया। अब बराबर लगा है बीच में, तो बराबर लगा दीजिए। अब देखिए दोस्तों, माइनस एफ को इन दोनों से गुणा कर दीजिए। ठीक, देखिए यहाँ पर माइनस है, यहाँ भी माइनस हो, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस लिखा नहीं जाएगा, तो एफ को 2f से गुणा करने क्या हो जाएगा दोस्तों, गुणे में घाते जुड़ जाती है, तो 2f स्क्वायर हो जाएगी, तो यहाँ पर 2f स्क्वायर लिख देंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर माइनस लिखा है, यहाँ पर प्लस, तो माइनस और प्लस का गुणा क्या होता है, माइनस हो जाता है। अब एफ को भी से गुणा करना है तो क्या हो जाएगा, एफ भी हो जाएगा। ठीक, तो एफ भी लिख लीजिए। अब देखिए दोस्तों, बीच में बराबर लगा, देखिए बराबर की इधर 2f स्क्वायर लिखा है, इधर भी 2f स्क्वायर लिखा है, तो इसको काट लीजिए, क्योंकि मेरे दोस्तों पहले से काट देंगे तो ज़्यादा सरल होगा। क्योंकि मेरे दोस्तों देखिए, बराबर की इधर 2f स्क्वायर है, तो इधर जब लाएंगे तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और एक प्लस में ही है, तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो पहले काट लीजिए आप, ज़्यादा सरल रहेगा। ठीक, अब देखिए दोस्तों, यू भी लिखा है, यू भी लिख लीजिए, माइनस लिखा है तो माइनस, एफ यू लिखा है तो एफ यू लिख लीजिए। अब देखिए दोस्तों, माइनस 2f भी लिखा ना, इसको बराबर की उधर भेज दीजिए। ठीक, तो किस में हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा, तो 2f भी हो जाएगा, और इधर क्या लिखा बच रहा है दोस्तों, माइनस एफ भी लिखा है। ठीक, तो माइनस एफ भी लिख लीजिए। अब देखिए दोस्तों, जो यहाँ पर लिखा है इसको लिख लीजिए। अब देखिए दोस्तों, 2f भी में से एक एफ भी घट जाएगा ना, क्योंकि मेरे दोस्तों एफ भी लिखा है, यहाँ पर 2f भी लिखा है, तो घट जाएगा ना, तो घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, एफ भी आ जाएगा। ठीक, अब देखिए दोस्तों, इसको क्या करेंगे हम, यू भी एफ से भाग कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पर लिखना होगा यू भी एफ से भाग करने पर, या आप दोनों पक्षों में लिख सकते हो कि यू भी एफ से भाग करने पर। ठीक है दोस्तों, तो देखिए कैसे हल करेंगे। देखिए यहाँ पर यू भी लिखा ना, तो यू भी लिख लीजिए, और यहाँ पर बटे लगा दीजिए, और यहाँ पर क्या लिख दीजिए, यू भी एफ लिख दीजिए। ठीक, क्योंकि मेरे दोस्तों इसी से तो भाग कर रहे हैं हम। अब देखिए माइनस लगा है तो माइनस लगा दीजिए, एफ यू लिखा है तो एफ यू लिख लीजिए। अब बटे लगा दीजिए, किससे भाग करेंगे, यू भी एफ से ना, तो यू भी एफ लिख लीजिए। ठीक, बराबर लगा है तो बराबर लगा दीजिए, इधर क्या बच रहा है, एफ भी, तो एफ भी लिख लीजिए। अब किससे भाग कर रहे हैं, यू भी एफ से, तो यू भी एफ लिख लीजिए। अब देखिए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यू भी लिखा ना, तो यू भी क्या हो जाएगा, हमारा कट जाएगा। ठीक, अब एफ यू लिखा है तो एफ से एफ कट जाएगा, यू से यू कट जाएगा। ठीक दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, एफ भी लिखा ना, तो एफ भी काट दीजिए, एफ यहाँ पर है और भी यहाँ पर है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या बच रहा है, 1/f बच रहा है। ठीक, माइनस लगा है तो माइनस लगा दीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या बच रहा है, 1/भी बच रहा है। ठीक दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, बराबर लगा है तो बराबर लगा दीजिए। अब इधर क्या बच रहा है, 1/u बच रहा है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, यहाँ से 1/f का मान निकालेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे, देखिए 1/f लिख दीजिए, लिखा है तो लिख लीजिए, बराबर लगा लीजिए। बराबर इधर क्या लिखा है, 1/u लिखा है, या आप बोल सकते हो 1/u लिखा है तो 1/u लिख लीजिए। अब देखिए दोस्तों, माइनस 1/भी लिखा ना, तो बराबर की इधर जब भेजेंगे किस में हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। यानी मेरे दोस्तों यहाँ पर धन लिख देंगे, और इधर क्या हो जाएगा, 1/भी हो जाएगा। यानी मेरे दोस्तों, अवतल दर्पण का जो निगमन किया मैंने, क्या आया इसका आंसर, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/भी आया। तो दोस्तों यही क्या है, अवतल दर्पण का निगमन है। ठीक, तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। आगे भी इसी प्रकार से आपको एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो मिलती रहेगी।